गाइस आपने देखा होगा कि कुछ खीरे खाने में थोड़े से कड़वे होते हैं और कुछ तो पूरे ही कड़वे होते हैं, लेकिन आखिर ऐसा क्यों? तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि खीरे की बेल में कोकरबिटासिन नाम का एक रासायनिक तत्व पाया जाता है जो स्वाद में बहुत ज़्यादा कड़वा होता है। तो फिर खीरे अगर समय से तोड़े ना जाएं, या फिर खीरे की बेल को पर्याप्त समय से पानी ना मिल पाए, या फिर खीरे की खेती के लिए मौसम अनुकूल ना हो, तो ऐसी स्थिति में ये कोकरबिटासिन नाम का रासायनिक तत्व बेल से खीरे के अंदर आ जाता है। और जब ये थोड़ी मात्रा में खीरे के अंदर आता है तो खीरे का ऊपरी भाग कड़वा हो जाता है, और ये बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर खीरे के अंदर आ जाता है तो पूरा खीरा ही कड़वा हो जाता है। तो गाइज़ आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि खीरा खाना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। गाइज़ अपने यहाँ किसी भी गाड़ी की नंबर प्लेट आरटीओ ऑफिस के द्वारा इशू की जाती है, लेकिन यूके में जो नंबर प्लेट एक बार एक व्यक्ति को इशू कर दी जाती है, फिर उस व्यक्ति का उस नंबर पर स्वामित्व हो जाता है। वो उस नंबर को चाहे जिस गाड़ी पर यूज़ करे और चाहे जिसको बेच सकता है। ऐसा ही एक नंबर F1 जिसको अफजल खान ने सन 2008 में 4 करोड़ रुपए में खरीदा, और अब वो उस नंबर को बेचना चाह रहे हैं 132 करोड़ रुपए में, जिसमें 110 करोड़ रुपए उन्होंने नंबर की कीमत रखी है और 22 करोड़ उस पर टैक्स लग जाएगा। फिलहाल ये नंबर अफजल खान की बुगाटी कार पर लगा हुआ है और इस नंबर को लेने वाले शौकीनों की भी कमी नहीं है। तो गाइज़ कैसा लगा आपको ये 132 करोड़ रुपए का कार का नंबर? गाइज़ आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो पेट्रोल और डीजल बचाने के लिए कार का एसी नहीं चलाते, बल्कि कार के शीशे खोल देते हैं। लेकिन ऐसा करना सही नहीं है, क्योंकि शीशे खोलने की स्थिति में आपकी कार पर हवा का बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है और इस वजह से कार का एवरेज घट जाता है और कार ईंधन की खपत 10% तक ज़्यादा करने लगती है। और वहीं अगर आपकी कार की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर से ऊपर है तो ये खपत 10% से ज़्यादा बढ़कर 20% तक पहुंच जाती है। इस वजह से जब कार आप धीमी चला रहे हैं तो आप शीशे खोल के रख सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप कार की स्पीड बढ़ाते जाएं शीशों को बंद कर लीजिए, क्योंकि आपकी स्पीड जितनी ज़्यादा तेज़ रहेगी ईंधन की खपत उतनी ज़्यादा होगी। गाइस अगर स्पोर्ट्स बियर की बात की जाए या स्पोर्ट्स शूज़ की बात की जाए तो एडिडास और पूमा दोनों ही कंपनियां पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये दोनों कंपनियां दो सगे भाइयों की हैं? दरअसल सन 1919 में दो भाइयों एडोल्फ और रूडोल्फ ने एक कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम रखा गेडा, और ये कंपनी भी पूरे वर्ल्ड में ज़बरदस्त फेमस हो गई। और सन 1948 में दोनों भाइयों का झगड़ा हो गया और उन्होंने गेडा कंपनी बंद करके एडिडास और पूमा नाम की दो अलग अलग कंपनियां शुरू कर दी, और दोनों भाइयों में इतनी ज़बरदस्त प्रतिस्पर्धा थी कि दोनों भाइयों की कंपनी पूरे वर्ल्ड में हिट हो गई। आज के समय में एडोल्फ और रूडोल्फ की तो मृत्यु हो चुकी है, लेकिन अब तक उन दोनों भाइयों का झगड़ा किस बात पर हुआ ये किसी को पता नहीं है। गाइस दुनिया में सबसे कम उम्र के प्रोफेसर जिनकी उम्र अब 9 साल है, वो 8 साल की उम्र में प्रोफेसर बन गए थे। उनका नाम है प्रोफेसर सोबोर्नो आइजैक बैरी, और इनका जन्म अमेरिका में हुआ है और इनके माता पिता बांग्लादेश के रहने वाले हैं। दरअसल सोबोर्नो शुरू से ही इतने ज़्यादा प्रतिभावान थे कि वो 6 महीने की उम्र में ही बोलने लगे थे और 2 साल की उम्र में वो मैथ के क्वेश्चंस को हल करने लगे थे। तो गाइस सोबोर्नो से बात करने पर वो बताते हैं कि उनके फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस हैं। तो गाइस कैसे लगे आपको दुनिया के सबसे कम उम्र के प्रोफेसर?